Hey guys, welcome you all. This is me Neha. Today in this video हम लर्न करेंगे summary of chapter 2 Nelson Mandela Long Walk to Freedom. I hope you have heard this name before and आप थोड़ा बहुत जानते हैं. If haven't, then don't worry. It's totally okay. You will still get the summary of it if you will watch this video till the end. सो डोंट फॉरगेट इट. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली कर लें. उसके पास जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, सो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी. सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स गेट स्टार्टेड. इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू से वन थिंग टू यू गाइज, दैट जिन लाइंस को मैंने अंडरलाइन किया है या फिर हाईलाइट किया है उनको ध्यान से सुने, पढ़े एंड लर्न करें, बिकॉज 1 मार्क क्वेश्चंस इन्हीं लाइंस में से पूछे जाएंगे एंड आपको आंसर करना है तो इन पर ध्यान से ध्यान देना होगा. राइट. सो ये स्टोरी नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी से ली गई है, लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम. छोटे छोटे स्टैंडर्स कलेक्ट किए हैं एंड ये स्टोरी प्रेजेंट की गई है. व्हाट इज ऑटोबायोग्राफी? ऑटोबायोग्राफी जब एक इंसान खुद के बारे में एक बुक लिखता है तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं. अभी बुक किसके बारे में थी? ये बुक थी नेल्सन मंडेला की लाइफ, जो स्ट्रगल उन्होंने फ्रीडम के लिए किया, एंड फिर जो इनॉग्रेशन डे है उस दिन क्या क्या हुआ उसके बारे में. सो स्ट्रगल कब क्यों कर रहे थे? स्ट्रगल कर रहे थे बिकॉज साउथ अफ्रीका में एक पॉलिसी चल रही थी अपार्थाइड नेम की. अपार्थाइड में क्या होता है? कलर डिस्क्रिमिनेशन, रंग भेद ऑन द बेसिस ऑफ योर बॉडी कॉम्प्लेक्शन. पीपल यूज टू जज कि आपको इस काम में आना चाहिए या नहीं, आपको ये राइट है ये करने का या नहीं. तो इसी चीज के खिलाफ, इसी पॉलिसी के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने अपनी आवाज उठाई और इसी के चलते हुए उन्होंने अपनी 30 इयर्स जेल में बिताए एंड उसके बाद उन्होंने 1994 में साउथ अफ्रीका के डेमोक्रेटिक इलेक्शंस लड़े एंड ही बिकेम फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. अब देखो, उन्होंने अपनी आवाज उठाई बट पीसफुली. राइट. आज के ज़माने में सोशल प्रॉपर्टी को जो हार्म करते हैं लोग, आग लगा देते हैं, बस ट्रेन, ऐसा उन्होंने नहीं किया था, आराम से किया था. दैट्स व्हाई ही गॉट दिस अचीवमेंट. ओके फाइन. सो जो नेल्सन मंडेला थे, जिस पार्टी से वो लड़े थे, उस पार्टी का नेम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC. 400 टोटल सीट्स थी, उनमें से उन्हें 252 सीट्स मिली थी एंड ही बिकेम फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है वो हुई थी एम्फी थिएटर ऑफ प्रीटोरिया. एम्फी थिएटर क्या होता है? एक स्टेडियम होता है बहुत बड़ा जहां सीट्स होती हैं बैठने के लिए बट ऊपर रूफ नहीं होती है. दिस काइंड ऑफ थिंग. राइट. तो जो इनॉग्रेशन थी वो इंटरनेशनल पॉलिटिशियंस ने और बड़े बड़े लोगों ने अटेंड की थी. मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, विमेन, बच्चे सब थे, उन्होंने इस इनॉग्रेशन को अटेंड किया था. एंड जब ये स्टार्ट ही होने वाली थी, इनॉग्रेशन स्टार्ट होने से पहले 1-2 दिन पहले, जो नेल्सन मंडेला थे वो लोगों से घिरे हुए थे, बीसीज बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स. बिकॉज अब क्या होता है कि जब कोई न्यू प्रेसिडेंट बनता है या प्राइम मिनिस्टर बनता है और आफ्टर दिस लॉन्ग फाइट, आफ्टर दिस लॉन्ग स्ट्रगल, तो डेफिनेटली जो वर्ल्ड लीडर्स हैं और जो बड़े बड़े लोग हैं वो डेफिनेटली मिलने आएंगे. वैसे ही नेल्सन मंडेला के साथ हो रहा था एंड नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि मैं ये कह सकता हूँ साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी गैदरिंग, जब इतने सारे लोग आ रहे हैं, कौन? इंटरनेशनल लीडर्स की थी. सो ये सेरेमनी एम्फी थिएटर में हुई एंड एक रेनबो गैदरिंग थी. रेनबो गैदरिंग मीन्स कलर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि हाँ भाई लड़की हो तो नहीं आ सकते, लड़का हो तो आ सकते हो, तो कोई भी भेदभाव नहीं था. रेनबो गैदरिंग थी, ब्लैक, वाइट, छोटे बड़े सारे लोग इसमें आ सकते थे. उस दिन मेरी डॉटर मेरे साथ आई थी, दैट्स नेम जिनानी. ओके तो सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क ने सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट की ओथ ली, उसके बाद थावो ने, एंड उसके बाद नेल्सन मंडेला का टर्न आता है एंड देन नेल्सन मंडेला आते हैं, एक स्पीच डिलीवर करते हैं एंड उस स्पीच में कहते हैं कि अफ्रीका को एक आज़ादी मिल गई है आफ्टर अ लॉन्ग ह्यूमन डिजास्टर. ह्यूमन डिजास्टर का यह मतलब है कलर डिस्क्रिमिनेशन. क्या सिर्फ कलर के बेसिस पर लोगों को जज किया जा रहा है? राइट. साउथ अफ्रीका की जबकि पॉलिटिक्स थी तो वहां ब्लैक पीपल की एंट्री मना थी. राइट. जस्ट बिकॉज ऑफ द कलर. तो यहाँ कह रहे हैं कि वो ह्यूमन डिजास्टर से हम निकले हैं, हमें एक नई आज़ादी मिली है, एक नए साउथ अफ्रीका का जन्म हुआ है. एंड जो लोगों ने, अब देखो ये सिस्टम था ही बेकार. ओके जो अपार्थाइड जो पॉलिसी थी वो बेकार थी. इसी के चलते हुए साउथ अफ्रीका के जो रिलेशन है और भी कंट्री से टूट गए थे कि अरे ये कैसी पॉलिसी है, ये कोई बात हुई क्या. दैट्स वाई जो और कंट्रीज थी उन्होंने साउथ अफ्रीका से अपने जो रिलेशन है वो ब्रेक कर दिए थे. बट अब क्या है,
अब जो लोग हैं, जिन लोगों ने तोड़ी थी, डेफिनेटली अब वो इंटरनेशनल गेस्ट बनकर हमारी साउथ अफ्रीका पर आए हैं एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है। एंड मैं कह सकता हूँ ये साउथ अफ्रीका की धरती पर सबसे बड़ी गैदरिंग है ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स एंड आफ्टर ऑल ये कॉमन विक्ट्री है जस्टिस की, पीस की एंड ह्यूमन डिग्निटी की। ओके एंड मैं ये प्लेज लेता हूँ दैट अब किसी की भी कोई बाउंडेशन नहीं रहेंगी ऑफ गरीबी एंड सफरिंग एंड जो कुछ भी है, कलर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी चीज़ की नहीं। ओके एंड उसके बाद वो कहते हैं कि मैं स्पीच दे रहा था तभी मैं देखता हूँ कि आसमान में स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। देखो 15 अगस्त या 26 जैन को क्या होता है कि जो जेट्स होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, वो प्रदर्शनी टाइप की दिखाते हैं नहीं इस वे में, तो वो इसी व्यू को एक्सप्लेन कर रहे हैं एंड वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ ये नहीं था कि चलो मिलिट्री ये शो कर रही है, ये मिलिट्री की लॉयल्टी को शो करता है कि वो अभी की गवर्नमेंट को रिस्पेक्ट पे कर रही है एंड अपनी लॉयल्टी शो कर रही है। राइट, साउथ अफ्रीका की जो पुलिस थी और जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे जिनके चेस्ट पर मेडल लगे हुए थे वो मुझे सैल्यूट कर रहे हैं और मैं जब ये चीज़ देखता हूँ तो फिर मुझे लगता है कि अगर ये बात पहले हुई होती, अगर मैं इनसे पहले मिला होता तो डेफिनेटली ये मुझे सैल्यूट ना करते हुए मुझे अरेस्ट कर लेते, बिकॉज उस टाइम अब देखो ये जो मिलिट्री या पुलिस होती है उन्हें किसका सपोर्ट करना होता है, गवर्नमेंट का, तो डेफिनेटली यही काम चल रहा होता। एंड फिर क्या देखते हैं कि फाइनली यह शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स कुछ इस वे में वी शेप में आते हैं ना, राइट, तो इसी वे में कुछ जो जेट्स हैं वो आ रहे हैं एंड उनकी ट्रेल से डिफरेंट कलर्स का जो स्मोक है वो निकल रहा है। डेफिनेटली वो जो कलर्स हैं वो साउथ अफ्रीकन फ्लैग के कलर्स हैं, फाइन, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। एंड उस दिन 2 नेशनल एंथम्स गाए गए, वो नेशनल एंथम गाए जा रहे थे तो मैंने ये ध्यान दिया कि इन लोगों को याद नहीं है, बट मुझे आशा है, आई होप कि एक दिन ऐसा आएगा जब साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं उन्हें दिल से ये जो नेशनल एंथम है वो याद होंगे। मैं इन चीज़ों को देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है एंड मैं हिस्ट्री में जाता हूँ कि मोर देन 3 सेंचुरी से इन लोगों की, वाइट पीपल की हम पर जो ऑर्डर्स हैं, हुकूमत हैं वो चल रही थी, हमें कभी एंट्री नहीं मिली। तो ये सब चीज़ें देखकर कि आज एक नया बदलाव हो रहा है मुझे खुशी हो रही है, राइट। बट अब ऐसा नहीं होगा, अब चीज़ें पूरी तरीके से बदल चुकी हैं, अब जो इंसान जो करना चाहे वो कर सकता है। अब ये दिन भी हम बड़े आराम से देखने को नहीं मिल रहा है कि हमने आवाज़ उठाई और हमारा काम हो गया। यहाँ कई सारे लीडर्स हैं, उन्होंने अपनी लाइफ को ही सेक्रीफाइस किया है एंड उनका ये जो सेक्रीफाइस है वो कभी पे नहीं किया जा सकता, राइट। जो करेज, जो बोल्डनेस उन्होंने दिखाई वो अब कोई भी नहीं शो कर सकता है और हम कभी भी उनके इस चीज़ को पे नहीं कर सकते हैं। ओके एंड मुझे काफ़ी दुख है इन लोगों को खोने का, क्योंकि ये मुझसे पहले चले गए हैं एंड इन्होंने तो आज़ादी भी नहीं देख पाई। एंड जो अपार्थाइड पॉलिसी है उसने लोगों के दिल में एक गहरा घाव छोड़ा है, लोगों ने अपनी लाइफ डेंजर में डाली एंड उन्हें क्या क्या नहीं सहन करना पड़ रहा था, सब कुछ सहन करना पड़ रहा था, लेकिन उन्होंने किया। तब मैंने देखा कि लोगों के अंदर कितनी हिम्मत है, कितना जज्बा है। तो ये जो चीज़ भी है, घाव भी है, ईजीली हील नहीं होगा, इट विल टेक सम टाइम टू हील। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया इन दिस फ्रीडम, ओके। एंड जो करेज, जो विजडम, जो जेनरोसिटी इन्होंने शो कराई वो कोई भी शो नहीं कर सकता है, अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। और कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर ये जो पॉलिसी है वो ना होती तो इतना जो करेज है वो कभी बाहर निकल कर आता भी नहीं, ओके। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब हमें प्रॉब्लम होती है, एडवर्सिटी मेक्स अ मैन परफेक्ट, ओके। जो प्रॉब्लम्स होती है ना वो इंसान को हिम्मत देता है कि चलो ये काम नहीं आ रही है चीज़ तो दूसरी जानी चाहिए, दूसरी नहीं हो रही है तो थर्ड जानी चाहिए। जब हम हारते जाते हैं तब हम न्यू थिंग्स एक्सप्लोर करते जाते हैं, बिकॉज जब हमें अच्छी चीज़ें मिल रही हैं तो डेफिनेटली हम यहाँ वहाँ क्यों भटकेंगे, मिल रही हैं तो डायरेक्ट जाएंगे। तो दैट्स वाई वो ये कह रहे हैं कि अगर इस टाइप की प्रॉब्लम हमने कभी फेस ना भी की होती तो डेफिनेटली इस टाइप का करेज देखने की ज़रूरत ही नहीं थी। जब खुशी खुशी हमें चीज़ें मिल रही हैं तो फिर हम क्यों जानबूझ के गड्ढे में जाएंगे कि चलो चलते हैं, फाइन। एंड
हमारी जो साउथ अफ्रीका जो कंट्री है वो मिनरल्स में रिच थी, जेम में रिच थी, हर चीज में रिच थी, बट ऐसे रिच होने का क्या फायदा जब ह्यूमन परेशान है। तो डेफिनेटली इन सबसे जो बड़ी चीज है वो ह्यूमन है, एंड अगर वो अच्छे हैं तब जाके इन चीजों की कोई इम्पोर्टेंस है वो बनती है, राइट। एंड इन सब कुछ चीजों को देखकर ये कॉमरेड्स जो पीपल ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की, उन पीपल को देखकर मैंने जाना कि व्हाट इज करेज। हम उस इंसान को ब्रेव नहीं कहते जो फियर से नहीं डरता है, राइट। हम उस इंसान को ब्रेव कहते हैं जो उस फियर पर विजय प्राप्त करता है, जो उस फियर को ओवरकम कर देता है, हम उस इंसान को ब्रेव बोलते हैं। एंड कोई भी हेट के साथ पैदा नहीं होता, उसे हेट सिखाई जाती है एंड वो सीख जाता है, तब जाके हेट शो करता है। एंड आई वुड से दैट लव एक इंसान ज़्यादा जल्दी सीख सकता है क्योंकि लव उसके अंदर ऑलरेडी होता है, बिकॉज ये एक ह्यूमन बिहेवियर है, एक ह्यूमन नेचर है। लव तो अगर आप लव जल्दी सिखाओगे, प्यार करना, तो वो जल्दी सीख जाएगा। क्योंकि जब हम लड़ाई कर रहे थे तो मैं देखता था कि जो गार्ड्स हैं उन्हें कभी कभी हम पर रहम आ जाता था, लेकिन वो कर भी क्या सकते हैं। तो हमने इस चीज़ को देखकर क्या पाया कि जो प्यार है वो इंसान को जल्दी सिखाया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनके मन में ऑलरेडी होता है, तो बस उसे इग्नाइट करना है, राइट, जगाना है। हर इंसान की लाइफ में 2 ऑब्लिगेशंस होते हैं। फर्स्ट ऑब्लिगेशन टुवर्ड फैमिली, वाइफ, सिस्टर, डॉटर, एंड सेकंड ऑब्लिगेशन होता है अपनी कंट्री के साइड। तो मैं एक ऐसा इंसान था, जैसे मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि फ्रीडम सिर्फ इतनी है कि हमारी जो हट है उसके पास मैं खेल लिया, और जब तक अंकल और पापा की बात मान रहा हूँ तो वो भी एक फ्रीडम है। एंड जब मैं थोड़ा यंग हुआ तो मैं स्कूल में गया, कॉलेज में गया, तो मेरे लिए तब फ्रीडम का मीनिंग था कि जो मैं करना चाहूँ वो मैं कर पाऊँ, एंड लेट नाइट हैंगिंग आउट हो पाए मेरे फ्रेंड के साथ, सिर्फ इतनी ही फ्रीडम थी। एंड थोड़ा और बड़ा हुआ तो मुझे लगा कि जिस लड़की के साथ मुझे शादी करनी है उससे हो जाए, तो ये सिर्फ ये ही फ्रीडम है। बट जब मैं रियल फ्रीडम को जान पाया तो मुझे पता लगा कि ये फ्रीडम, मुझे तो कभी फ्रीडम मिली ही नहीं, राइट। हम तो फ्रीडम में रह ही नहीं रहे हैं ना, हम तो स्लेवरी में रह रहे हैं। तो तब जाकर उन्हें अपनी जो सोशल लाइफ थी, जो फर्स्ट ऑब्लिगेशन था, दैट ऑब्लिगेशन टुवर्ड फैमिली, वो उन्हें छोड़ना पड़ा। एंड देन उन्होंने साउथ अफ्रीका के जो कंट्री ऑब्लिगेशन था वो लिया, राइट। वैसे तो इन दोनों को एक साथ फुलफिल किया जा सकता है, बट साउथ अफ्रीका में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एक आवाज़ उठानी थी, और उस आवाज़ को उठाने के लिए सबसे पहले अपनी फैमिली का गिव अप करना ज़रूरी था। तो जब मैंने अपनी फैमिली को गिव अप किया तो एक जो सोशल मैन था उसने अपनी लाइफ को एक मंक की तरह जिया। मंक मतलब संत ऐसा नहीं कि मंदिर में जाकर बैठ जाएं, मंक फॉर अ कंट्री, राइट। और इस चीज ने, इस फाइट ने एक डरे हुए इंसान को कब एक बोल्ड इंसान में बना दिया, चेंज कर दिया, ये पता भी नहीं पड़ा, राइट। एंड नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि सिर्फ मैं ही थोड़ी जो फ्री नहीं था, मेरे पेरेंट्स फ्री नहीं थे, मेरे मदर फ्री नहीं थी, मेरे आसपास के जो लोग थे वो फ्री नहीं थे। और उसी टाइम मैंने डिसीजन लिया कि मैं अफ्रीकन नेशनल जो कांग्रेस पार्टी है उसे ज्वाइन करूंगा, एंड देन इलेक्शन फाइट करूंगा। उसके बाद ये जो इलेक्शंस है उन्होंने फाइट किए। फाइट करने के बाद 1994 में इलेक्शन हुए थे, राइट, डेमोक्रेटिक इलेक्शन थे, एंड 400 सीट्स में से 252 सीट्स उन्हें मिली थी, एंड ही बिकेम फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। एंड दैट्स वाई जितने भी दुख दर्द थे लोगों के वो इजीली जान पा रहे थे कि अब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, बिकॉज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत होता है, कलर डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत होता है, गरीब और अमीरी का भेदभाव भी बहुत होता है कि चलो अगर आप रिच हो तो इस टेम्पल में जा सकते हो, यहाँ आपको एंट्री मिल सकती है, बट आप पुअर हो तो आप किसी से बात भी नहीं कर सकते। तो वो जानते थे कि किस किस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसीलिए वो अपनी स्पीच में बोल रहे थे कि ये जो सारी जो बाउंडेशंस है ना डिस्क्रिमिनेशन की, वो सारी किल हो जाएंगी धीरे धीरे, राइट। तो इन सब पर कोई भी बाउंडेशन नहीं लगेंगी, जो इंसान जब करना चाहता है तो करे। एक सिर्फ कलर ही तो डाउन था, कलर तो सिर्फ ओनली 2 होते हैं, ब्लैक और व्हाइट। तो उसके बेसिस पर आप पॉलिटिक्स में नहीं आने दे रहे हो, लड़ने नहीं दे रहे हो, उन्हें भी एक अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो कि वो कुछ कंट्री के लिए कर पाए। इन्होंने साउथ अफ्रीका में क्या अच्छे से सर्व नहीं किया होगा? डेफिनेटली किया होगा, बट वो पॉलिसी कितनी बेकार थी, जस्ट बिकॉज वो चीज़ आपको भगवान ने दी है, राइट। और उसके बेसिस पर आपको लाइफ ही ढंग से आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हो। कहीं कहीं भी तो ऐसा भी तो होता होगा कि बड़े बड़े स्कूल में एंट्री नहीं मिल पा रही है जस्ट बिकॉज यू आर ब्लैक। एंड वन पॉइंट और है,
नेल्सन मंडेला यहाँ कह रहे हैं कि हम तो जेल में थे, ये तो ऑब्वियस बात है, लेकिन जेल में वो लोग भी थे जो हमें परेशान कर रहे थे, जिनके कारण हम जेल गए थे। वो जेल में थे नफरत की, वो जेल में थे अपनी छोटी सोच की, राइट। एंड हम तो बाहर निकल सकते हैं, वो नहीं निकल सकते बिकॉज वो मेंटलिटी प्रिजन में है। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट द स्पीच ऑफ नेल्सन मंडेला। सो ये क्या था, उनके इनॉग्रेशन डे की जो उन्होंने स्पीच दी, एंड क्या क्या वहाँ चल रहा था, एंड कैसे उन्होंने इस चीज़ को फाइट किया। सो आई होप कि इससे हम अगर कोई भी इंस्पिरेशन लेना चाहें तो बड़ी इजीली ले सकते हैं, दैट आपको जो सक्सेस है वो एक बार में नहीं मिलेगी। 30 ईयर्स, अभी हम क्या देख पा रहे हैं लास्ट में कि हमने थोड़ा बहुत पढ़ा कि अरे प्रेसिडेंट थे, बट इससे पहले का जो हिस्ट्री है क्या हम जान रहे हैं उनकी लाइफ के बारे में कि 30 ईयर्स उन्होंने किस बात के चक्कर में, सिर्फ इस पॉलिसी को डिमोलिश करने में उन्होंने अपनी लाइफ के 30 ईयर्स जेल में बिताए। ऑल्दो उन्हें ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती, ओके पढ़े लिखे थे, पढ़ लिख जाते और भी तो आराम से कहीं बाहर निकल जाते, सेटल हो जाते। बट उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जो आसपास के जितने भी सारे लोग हैं उन किसी को भी तो फ्रीडम नहीं है, और ये कब तक चलेगा। तो उन्होंने स्ट्रगल किया, आवाज़ उठाई और पीसफुली आवाज़ उठाई, एंड देन ये बन गए प्रेसिडेंट। ऐसी होती हैं लड़ाइयाँ जो पीसफुली लड़ी जाएं और भी जो लोग हैं वो परेशान ना हो, जैसे कि आज के ज़माने में हो रही है कि अगर कोई कहीं कुछ हादसा हुआ है तो उसके चक्कर में आप पूरी की पूरी सिटी को ही जला रहे हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड एज आई प्रॉमिस्ड यू दैट अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी है तो डेफिनेटली ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। जो हाईलाइट किए हैं उनको अच्छे से देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, एंड वहीं से डेफिनेटली आपके जो मनमार्क क्वेश्चंस हैं वो आ जाएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर देना, एंड थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट।